अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ातिन हज़रात, मैक टीवी का मेज़बान आपसे मुखातिब है। आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया है। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत होंगे और अल्लाह ताला के रहम करम से आप खुश खुर्रम होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की वीडियो ईपीसीएफ कोटरी, बिहार कॉलोनी कोटरी के मुताल्लिक है। ये साहब जो आपको नाजरीन, नज़र आ रहे ये हैं, ये वहाँ कोटरी मोहम्मद के जो वकील हैं, साहब हैं। ये इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ईपीसीएफ के। इनका नाम है वकील साहब। और ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट वगैरह किया, वहाँ पे सारे अरेंजमेंट किए और ये किया, और बड़ी खुश दिली से इन्होंने मेज़बानी की। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके शुक्रगुज़ार हैं और हमने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और साथ ही साथ संतार वेलफेयर एसोसिएशन के भी कुछ लोग वहाँ पर थे, तो उनके साथ भी उनके बेवाओं वगैरह को जो माहाना वजीफ़ा दिया जाता है, तो उस सिलसिले में भी इनसे रब्ता किया गया। अच्छा, अब ये देखें, ये बच्चा, ये एक किसी ईपीसीएफ यतीम बच्चा है, बेवा माँ है इसकी, और ये थैलेसीमिया का मरीज़ है। और कोटरी से ये हफ्ते में पता नहीं कितनी दफ़ा या कितने जो वो ले वहाँ से यहाँ से जाता है इंडस हॉस्पिटल कराची, और वहाँ जा कर के फिर इसका वो होता है ब्लड चेंज ओवर होता है ये वो। तो और बेचारी माँ बेवा कस्मरसी में है, तो इसलिए इसकी मदद की ज़रूरत है। आगे देखें अपना। तो ये संतार वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं। इसमें शाहब साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फिर मुल्ला उमर हैं, मुल्ला उमर मुनव्वर नाम है उनका एक्चुअली। और उसके बाद फिर हमारे ये सनाउल्लाह साहब हैं, ये डेडिकेटेड वर्कर्स हैं ये। और ये जाते हैं और वहाँ पर जा कर के अपने बहुत हर जगह जाते हैं, खुद जाते हैं, वेरीफाई करते हैं। अभी तो संतार वेलफेयर एसोसिएशन की असल में वेरिफिकेशन भी लोगों की वहाँ पे करनी थी, और फिर साथ उनका कुछ वजीफ़ा वगैरह भी किसी का बढ़ाना था, किसी का एडजस्ट करना था। तो इसलिए हमने भी ये मौका गनीमत जाना और दोनों काम हमने इकट्ठे किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब बाकी आप ये वीडियो देखें, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो। सबको पता है, और हमारे भी अजीज वहाँ थे, तो वो इसी तरह अपने कोई भी हमारे अब्बा की चूंकि हार्ट पोस्टिंग हो गई थी, तो इसलिए हमारे अल्लाह ने करम किया कि हमारे वालिदैन बच गए और किसी तरह उससे बजाते। क्योंकि मैं फौज में था, इसलिए मैंने उनको ट्रेस करवा लिया था। ट्रेस हो गए थे तो फिर मैंने यहाँ से कागजात भेज दिए थे, तो सबसे पहले वही लोग प्राइवेट तौर पर मैंने मंगवाया। ये है मेरी बात। अच्छा, अभी मैं ईपीसीएफ का जो है, जो इन दिनों फंक्शन हुआ, आप लोग हैदराबाद भी गए थे और कराची सारे पाकिस्तान में हुआ, तो उस सिलसिले में मेरी जो है ब्रिगेडियर नासिर साहब, और वहाँ पर सिविलियन हैं, नहीं हाँ मुकीम तो इनके सदर है, बहरहाल उन सबसे मुलाकातें होती रहती हैं, हुई थी, और उस सिलसिले में मैं काफ़ी इन्वॉल्व था। अब अभी मैं भी सरहद लाहौर फिर गया हुआ था, तो मैंने वहाँ मुकीम साहब से भी मिला, DHQ भी गया था, और वहाँ वो सिविलियन है जो क्या नाम है उससे, जो भी है, वो उनसे भी मुलाकात हुई और उनसे पता चला तो कुछ आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो काम हो रहे हैं। ऑफिशियली मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एज ए बिहारी, और मैं अपने को बिहारी कहने में फख्र महसूस करता हूँ, बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ, ना शर्माया, कोई किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे बिहारी कहेगा तो देखे। बहर तो हर आदमी की अपनी खासियत होती है, हर कौम कबीले का अपना ये है। हम भी एक कबीला, हम एक नेशन नहीं है, हम कौम नहीं है, हम हम एक कबीले। कबीला जैसे बोड़ी एक कबीला है, वो अवान एक है, उधर वो है, चौधरी एक है, फलां है फलां है। तो इस तरह करके हम जो हैं वो एक कबीले हैं, और हमारा एक ग्रोह है, और वो हम सबसे ज्यादा बड़े पाकिस्तानी हैं। ये आप लोगों ने अगर देखा होगा, किसी ने मेरी वीडियो, मेरे चैनल भी है इसका, उसमें जो तकरीर हुई थी, मैं यहाँ कराची में तकरीर की थी, मुझे 5 मिनट दिया गया था, मैंने 25 मिनट लिया था। आपके पास जिनके पास व्हाट्सअप है वो मैं कहेंगे तो मैं अभी सबका नंबर भी लूंगा और आपको भेज भी दूंगा।
उसके बाद से ये फंक्शन होते रहे, ये सारा कुछ वो प्रोग्रेस 3-4 चीज़ों पे चल रही है काम। और ये प्योरली मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कराची में जब मैं था वैसे मैं ऑफिशियली उनके साथ कर रहा था, तो फिर अनऑफिशियली वहाँ कराची में और लोगों ने ईसा साहब और बहुत हो गए, उन्होंने कहा सर आप हमारे सरपरस्त बन जाइए। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं भी फौजी, आप लोग भी फौजी, और रिटायर्ड आदमी हूँ, काम खिदमत करना, और दो चीज़ें चला रहे हैं, संतार वेलफेयर एसोसिएशन हम लोग चलाते हैं, रवान जनाब निशाब साहब हैं, बैंक से रिटायर हुए हैं। तो ये था मुख्तसर। अच्छा, अब मैं ऐसा करूँगा कि एक एक मिनट के लिए यहाँ पर लाइट रोशनी काफ़ी नहीं है, वही बल्ब जला दो। हाँ, बल्ब जला दो, वो जलाओ थोड़ी देर के जाके ब्लॉक कर देंगे, आप बना के दिखाएंगे। अब वो कहीं पे भी जाते हैं। अभी उन्होंने वकील किया है, हाई कोर्ट का वकील किया है, 60,000 रुपए सिर्फ फीस ले रहा है मोहम्मद अली। और अगर उस पे बन जाए अल्लाह करे, तो फिर एक प्रेसिडेंस भी सेट हो जाता है ना। तो फिर यही मैं कहता हूँ कि इसके लिए सब मिल करके करना चाहिए, सारे कर लें, आपस में इत्तेहाद करें, और एक कोर्ट पे पिटिशन दायर किया। मैंने जस्टिस वजीहुद्दीन से भी बात की हुई है, वो कहते करें आप लोग, आप आए, कोई हमारे पास आए, हम कर देंगे, मगर उसमें पैसे लगेंगे, प्लेटफॉर्म बने और फिर जो हर जगह के लोग उसमें शामिल हो। अब नाम ले लेंगे ना, ये बेवा बादू लिख दो, वो हम लेके आपको शुरू से उनका परछाई किया। सिलेंडर होने के बाद रासाई लाए, रासाई से झिलमरिया लाए, झिलमरिया से उसके बाद बोले भाई कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अगर जो अपने घर जा सकता है तो वो चला जाए, ऐसी है ना। हाँ, हाँ। तो हम 3-4 साथी थे, निकले। अच्छा, निकलने के बाद फंस तो गए थे, लेकिन अल्लाह ने बचा दिया, मेरे 2 साथी मारे गए। अच्छा, मैं बच गया। उसके बाद पाकिस्तान आए, बस आके फिर कोटरी आए आप? हाँ, कोटरी आए। कोटरी आकर के बहरहाल नौकरी शौकरी की है? मिल में। अच्छा, मिल में काम करते रहे थे। ये भी सही है। मिल से जॉब से रिटायरमेंट हो गई है। वो भी पेंशन मिलती है उसकी? हाँ, पेंशन 8,500 मिलती है। अच्छा, और वो तो EOPI वाली होगी, खैर बहरहाल। हाँ, तो और बच्चे मेरे बेटे 3 है, बेटियां 4 थी, एक बहुत हो गई, 3 है। 3 बेटे 3 बेटियां। शादी हो गई है उनकी? सबके शादी है तकरीबन। माशाल्लाह, सब खुश हैं? हाँ, सब अल्लाह ताला खुश रखे सबको। जज़ाकल्लाह खैरन। फिर मिलेंगे मुनव्वर साहब जी। जज़ाकल्लाह। मेरा नंबर है 21,915। अकालीगंज बॉर्डर पर जो है हम लोगों ने फाइट किया। फिर वहाँ से हम लोग जैसर आ गए 1 महीने के लिए। फिर वहाँ जो है पता ये चला तो हम लोग सरेंडर हो गया। ठीक है, लड़ाई लड़ी आपने खूब, पाक फौज की बड़ी आपने साथ दिया, आपने शाना साथ दिया, बल्कि ज्यादा किया आपने। बिल्कुल 25 पुलिस के साथ। और वहाँ से जो फौजी आए हुए वो भी इस चीज को मानते हैं कि जी इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, मगर गवर्नमेंट भूल गई थी बीच में। शुक्र है कि अभी गवर्नमेंट को 50 साल बाद याद आया। बहरहाल आगे बताइए। और जब जैसर कैंटोनमेंट में हम लोग आ गए, वहाँ से ये पता चला कि हम लोग सिलेंडर हो गए, तो मेजर साहब ने बोला पे काम करें। इतना डिटेल की जरूरत नहीं, मतलब बस बोले। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेजर साहब को छोड़े उन्होंने जो अब आप मोहम्मद कासिम साहब की ज़बानी उनकी कहानी सुनिए। कैंप में भेजा कहीं? हाँ जी, हाँ, यहाँ आप जंगी कैदी बने थे? जी जी जी। अच्छा, उसके बाद आप उसमें आए, क्या कहते हैं कि कैंप में गए? कैंप से आपको कहाँ भेजा? कैंप में हम लोग आए तो हमको वहाँ से पूछा गया कि आप लोग कहाँ जाइएगा, तो हमने कहा कि सर कोठरी जाएंगे। अच्छा, फिर वहाँ से हमें यहाँ कर दिया गया। अच्छा, आपको कोठरी में कर दिया गया। तो अभी आप चले रह रहे हैं, बच्चे आपके? हाँ, बच्चे वगैरह है। एक लड़का है बड़ा वाला, फौज में है सर। फौज में ही है? हाँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। किस रैंक पर है वो? सर डिपो, सेल डिपो में। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और बाकी बच्चे जो है कुछ दुकानदारी करें, कुछ पढ़ लिख रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चले, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों की जो है ना जो प्रॉब्लम है, शनाख्ती कार्ड का प्रॉब्लम होगा, वो भी एक मसला है सबके लिए, उस पर काम हो रहा है। काम देखें कब होता है, जब अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चलें, इंशाल्लाह फिर बाद में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
सर मैं अखौरे के जो है ना, जी जी। अखौरे बॉर्डर पे था, अमृतसर उसका इंडिया के साथ ही। सही सही, वहाँ पे बड़ा बहुत जबरदस्त अटैक हुआ सर। सही। वो अटैक से जो है ना हम लोगों का पाँव वहाँ से उखड़ गया सर। अच्छा वहाँ सही। से फिर बहुत सारे लोग मर गए बेचारे अच्छा हमारे। चलें, हाँ ठीक है। तो फिर आ गए सर भैरव। अच्छा बहरा। भैरव आ गए, दरिया किनारे आ गए। उसके बाद जो वहाँ मोर्चा लगाए, वहाँ मोर्चा बनाए, वहाँ पे थे। बाद में पता ये चला कि सारे जो है पुल क्रॉस करो, दरिया क्रॉस कर, कोई इस पार आ जाओ, पुल उड़ाना है। ठीक सर है। हम लोग उस पार चले गए, हम्म। पुल उड़ा दिया गया। बाकी रह गया कि 2-4 दिन के अंदर ही जो है सर ऐसा हुआ कि वो सिलेंडर का ही आ गया। सरेंडर हो गया। फिर तो हम आप क्या फिर गए थे, कैंप में गए थे, जंगी कैदी नहीं बने? सर, हम जो है वहाँ से सही। जो है वहाँ आपको से घर आए, पे ढाका आए, घर ढाका पे से छोड़ दिया होगा क्या? ठीक है, फैमिली नहीं, के ढाका साथ। आए, हाँ। ढाका से मुझे इंडिया ले गया। लेके कौन गया? खुद गए? इंडिया वाले। इंडिया वाले ले गए? अच्छा। वहाँ से फिर वहाँ जेल में डाला होगा ढाके जेल में? के 48 कैंप है जी। हाँ हाँ। अच्छा, फिर कैंप में ले गए? कैंप में लगा। अच्छा। मेरा अपना नंबर तो 24। फैमिली भी साथ थी? नहीं सर, मैं अकेले, आज तक भी अकेले, साथ जो थे वो मर गए उधर, मैं ही अभी तक अकेला। यार, शादी कराएं इनकी जल्दी से। शादी की ही नहीं है? हैं? शादी की है नहीं, यहाँ? अब किया है, अब किया है ना? बच्चे हैं जी सर। माशाल्लाह। चल ठीक है। फिर इधर ही कोटरी आए? बस कराची में थे, कराची से जो अच्छा। है इधर सर्विस थी, हमने बोला कि चलो अच्छा, इधर करीब है। कहाँ सर्विस कर रहे हैं? वापरा में तो खत्म हो गई सर, खत्म, रिटायर हो गए। रिटायर, पेंशन मिल रही है? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं? बच्चे 6 हैं। 6 बच्चे हैं 3 माशाल्लाह। बेटी हैं। शादी वादियाँ हो गई हैं 3 सब? बेटी का वो शादी हो गया, 2 बेटे का भी हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और बेहतर करे। कोई आपको शनाख्ती कार्ड वगैरह में प्रॉब्लम? सर हमें बहुत प्रॉब्लम है सर। हाँ। हमें तो कुछ भी नहीं, हमारे और हमारे लोगों को तकलीफ ही है ये सर कि हमारे बच्चों को तकलीफ, वो शनाख्ती कार्ड बनता नहीं है। ऑफिस में जाओ वो भगाते हैं, बिहारी हो वहाँ चले जाओ, बिहारी का नाम सुन करके ही ये सर ये हमारा काम होता नहीं है सर। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे भी कहेंगे सर ये रोना। हाँ, कोशिश तो की जा रही है इसके ऊपर, मगर देखो अल्लाह ताला बाकी सर हमारे अपना नंबर जो है 2436 था, भारत वाले का जंगी कैदियों का बस ठीक है, नंबर। बस काफी है इतना। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद साहब है और दिनाजपुर सेक्टर में थे हम, समझ गए। वहाँ से फिर हमें भेजा गया बेरोल बॉर्डर पे। बेरोल बॉर्डर से बाद आने के बाद हम चिली बंदर पुल पे थे ड्यूटी तरह। सही है। फिर वहाँ से हमको लाल बाग ले गया था, लॉकडाउन में भी थे। फिर वहाँ से जब मैं बाहर यहाँ सेक्टर में अपना पानी है ना, तो मालूम है आपके सिलेंडर कर दिया। सही है। फिर हम लोग बोला मेरे साथ कि आपको जाना है तो जाइए, देखते जाइए। सही है। ठीक है ना? सही है। और आपके साथ अभी आप इधर खुश हैं? अभी तो हम लोग वहाँ से 74 में हैं यहाँ। सही है। दो लड़की शादी कर दी, 4 रुपये भी है। सही है। 2 लड़के हैं, काम करता है बस। आप क्या करते हैं? हम देखेंगे सब्जी उब्जी लगाते हैं? ठीक है। ऐसी बताइए। और कोई मसला वसला तो नहीं ना? NIC का मसला। हाँ, NIC PRC। अच्छा, NIC का मसला है। हाँ। NIC जाते बनाने को मना करता है? नहीं मना करता है, बिहारी है। अच्छा, यही मसला है। हाँ। चलिए ठीक है। अपने बारे में? मैं चिटागांव टूरिंग, हमारा नंबर था 32,298 में EPCF में थे। सही। लेकिन ढाका जो टंगाइल है, जो मुफ्ती बहानी का अखंड था, हमारा नफरी ढाका के वो कम थे। ठीक। ले जब मुझे वहाँ से बुलाया गया कि इनको संभालो। सही। मुफ्ती बहानी का तादाद टंगाइल में काफी था। ठीक है। अब लेकिन हम लोगों ने वहाँ पहुँचे, लड़ाई की आपने? जी, फौज के साथ मिलजुल के हमने उनसे मुकाबला किया, मुफ्ती बहानियों से भी। हाँ सही। उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। सही। बाद में ये पता पड़ा कि जो जहाज से उतर रहे छतरी फौज, चाइना बोला है कि ढाका सब क्लोज करो। धोखाबाजी किया हमारे साथ। होता है। अच्छा, आगे बताइए कि ये जो आप वहाँ से जंगी कैदी हो गए, तो उसके बाद पाकिस्तान में रिपेट्रिएट कब आए? जंगी कैदी नहीं थे। अच्छा, तो आप रिपेट्रिएशन कैसे हुई आपकी? आए कैसे? वो जहाज से आए, अकाम मुत्तहिदा लेके आए। अकाम मुत्तहिदा मुझे लेके आए, रेड क्रॉस, वही रिपेट्रिएशन हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब इधर आके यहाँ सेटल हो गए? आप सेटल हो गए। अच्छा, अभी बच्चे क्या हैं आपके? बच्चे बस अपना मजदूरी कर रहे हैं, खा कमा रहे हैं। मतलब आपने भी मजदूरी की? नहीं, मैं मजदूरी पहले की, अब नहीं होता। नहीं, अब तो नहीं होता, जो बेकार है, बुढ़े बाबा हो गए। हाँ ठीक है, सही है।
उस वक्त मैं कप्तान था 71 में, ठीक है ना। तो खुश हैं आप? बस ये कि शनाख्ती कार्ड वगैरह किसी के नौकरी चाकरी जहाँ भी जाओ तो बिहारी हो, हमें बिहारी के लकब दिया गया। आप बिहारी मन ना बोला करे ना, नहीं भगा देते हैं। एड्रेस वेड्रेस में लिखा होगा ना बिहारी का, एड्रेस लिखा हुआ है बिहार कॉलोनी, शनाख्ती कार्ड नहीं, कोई रोजगार नहीं। बिहारी क्या, मैं अभी पंजाब में होकर आया हूँ, सब जगह मैं गया हूँ, वहाँ तो ऐसा लोगों ने यही शिकायत मेयर साहब को कहा था कि हमारा बिहारी का नाम लकब देने से कोई काम नहीं करता है। लिहाजा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ये काम किया जाए। बिल्कुल सही, ठीक है, इंशाल्लाह आपकी नवाजिश होगी। आपकी ये बातें मैं GHQ तक पहुंचा दूंगा। आगे उधर बड़े अफसरान साहबान बैठे हैं, अगर उनकी मेहरबानी है, मेहरबानी नहीं, अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले और आप लोगों का हमारा ये मसला हल करे, अल्लाह खुश रखे उनके बाल बच्चे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इस वीडियो का पहला हिस्सा था, चूँकि वीडियो लंबी है तो इंशाल्लाह अगले हिस्से में बाकी चीज़ें भी कवर होंगी, तो उस वक्त तक आपको थोड़ी सी इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ेगी। और आपसे गुजारिश यह है कि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर, और ना पसंद आए तो भी इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी में, इस कम्युनिटी में जानी चाहिए वीडियोस और ये सबके पास होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन, मिलते हैं अगली किस्त में।